हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चंस। बेसिकली ये हमारी सीरीज चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम जावा, एसक्यूएल और काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं आपको सबसे अच्छा बेनिफिट बताऊँ, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन तो कवर होंगे ही होंगे, साथ के साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर भी पूरा लगभग रिवाइज हो जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। काफ़ी बढ़िया वीडियो है, पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट डेटा स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं क्वेश्चंस में, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेटिव मैनर में पूछे जा रहे हैं अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करो यार, अपना रिस्पॉन्स तो दिखाया करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में कोई कमी लग रही है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छी लग रही है आप जब भी लाइक करो। और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको जॉब से रिलेटेड या अलग अलग अपडेट्स चाहिए फ्री सर्टिफिकेशन के, उनके ऊपर काफी मैंने वीडियो बनाई है अभी रिसेंट में, तो उनको भी जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड नल इन डेटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग काफी कंपनीज में पूछा जाता है। काफी सिंपल है, आप पहले से इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन डिफरेंस के टर्म्स में देख लेते हैं। वॉइड इज अ डेटा टाइप आइडेंटिफायर, वॉइड एक डेटा टाइप है। और नल के बारे में बात करें, नल एक वैल्यू है जो कि कोई भी फिजिकल प्रेजेंस को शो नहीं कर रही है। सबसे पहला डिफरेंस तो सिंपल डिफरेंस ही है, आपको सिंपली बता देना, वॉइड इज अ डेटा टाइप आइडेंटिफायर इन डेटा स्ट्रक्चर, वेयरएज नल इज कंसीडर्ड टू बी अ वैल्यू विद नो फिजिकल प्रेजेंस। ओके, वॉइड कहां यूज किया जाता है, जहां पे हमें ये इंडिकेट करना हो कि हमें जो वैल्यू, जो हमारा फंक्शन है या जो हमारा वेरिएबल है, उसकी कोई साइज एलोकेट हुई नहीं है, वो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, वॉइड इज सिंपली अ डेटा टाइप आइडेंटिफायर एंड नल इज कंसीडर्ड टू बी अ वैल्यू विद नो फिजिकल प्रेजेंस। सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले से इसके बारे में पता है, लेकिन डेफिनेशन के टर्म्स में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफी सारी अलग अलग डेफिनेशन है। आप कोशिश ये करें कि अपनी खुद की डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिकली दो डेफिनेशन इसमें कवर करी है, दोनों ही काफी सिंपल है। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड। सिंपली एक वे है जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है और मैनिपुलेट करा जा रहा है। दूसरी की बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉलो हो रहा है। वो स्ट्रक्चर जो है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग लेवल के डेटा भी, अलग अलग लेवल के डेटा स्ट्रक्चर भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब बात करें एग्जांपल्स के बारे में। अच्छा, ये क्यों है, इट सीक्स टू फाइंड वे टू मेक डेटा एक्सेस मोर एफिशिएंट। सिंपली इसका मोटिव ये है कि हमारा जो डेटा एक्सेस है, जो डेटा हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, वो काफी एफिशिएंट हो जाए, हमारा हम डेटा को काफी इजीली एक्सेस कर सकें। व्हेन डीलिंग विद द डेटा स्ट्रक्चर वी नॉट ओनली फोकस ऑन वन पीस ऑफ डेटा बट द डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। हमारे पास अलग अलग सेट का डेटा है। इसका सिंपल सा सीधा सा एग्जांपल है आपकी फोन की गैलरी। आप बात करेंगे अपने फोन की गैलरी में, आपकी फोन की गैलरी में फोटोज भी हैं, वीडियोस भी हैं, और भी जो अलग अलग चीजें हैं, डेटा का कलेक्शन है पूरा। वो डेटा का कलेक्शन आपस में एक दूसरे से एक साथ इंटरेक्ट होके वहां पे स्टोर हुआ हुआ है। एंड इट इज नॉट अ सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो एक सिंपली कोई एक सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे वहां पे डेवलप नहीं किया गया डेटा स्ट्रक्चर। वो डेटा स्ट्रक्चर आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, C++, जावा के बेस पे आप वो डेटा स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली बात हो रही है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल दे दें, काफी सारे एग्जांपल हैं, इसके बारे में आगे और बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, आई बटन पे क्लिक करके जावा की, एसक्यूएल की भी इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल से उसे रिलेट करें तो काफी अच्छा रहेगा और आपको याद भी रहेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है सिटी रीजन टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क है, वो भी कहीं ना कहीं एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल टाइम एप्लीकेशन एक तरीके की, अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सिटी में जो पूरा टेलीफोन का एक नेटवर्क है, या आप बात करें एक नेटवर्किंग भी जो है, वो कहीं ना कहीं एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप बात करेंगे आगे ग्राफ और ट्री के बारे में। सेकंड एग्जांपल देखें, टू इंप्लीमेंट बैक फंक्शनैलिटी इन द इंटरनेट वेब ब्राउजर। आप देखेंगे आपके इंटरनेट वेब ब्राउजर में, क्रोम में, आप देखेंगे जो बैक का और फॉरवर्ड का जो ऑप्शन होता है, उसमें आप किसी भी अभी
वेबसाइट में है उससे आप बैक जाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड जाना चाह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर को ही रियल टाइम एप्लीकेशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा पा रहे हैं। ओके, एंड टू स्टोर डायनेमिकली ग्रोइंग डेटा विच इज एक्सेस्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। डायनेमिकली ग्रोइंग डेटा है जो डायनेमिकली ग्रो होता जा रहा है और उसको भी आप काफी आसानी से फ्रीक्वेंटली स्केलेबल डेटा उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर पा रहे हैं। की बेस पे, की वैल्यू के बेस पे आप उस डेटा को, उस एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। टू इंप्लीमेंट दी अंडू फंक्शन जो होता है टेक्स्ट एडिटर में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल टाइम एप्लीकेशन एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर का। एंड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन दी सिस्टम। तो ये काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं, 3-4 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए जिनको आप रिलेट करके अलग अलग, अभी हम स्टैक क्यू उन सब के भी रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द, देखिए मैंने साथ के साथ स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर और क्यू लगभग सबकी रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे नोट कर रखे हैं। तो स्टैक के अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के अगर आप बात करेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की, तो स्टैक का ये तो आपको पता ही होगा, एक्सप्रेशन एवेल्यूशन में सबसे बड़ा काम होता है इसका। जैसे कि मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एवेल्युएट करने में स्टैक यूज किया जाता है, ठीक है। पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए, उनको मैच करने के लिए भी स्टैक का यूज किया जाता है। कन्वर्जन वन एक्सप्रेशन का अलग दूसरे एक्सप्रेशन में अगर करना है, मान के चलिए इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, उसमें भी स्टैक का यूज किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट के टर्म्स में स्टैक का तो आपको पता ही होगा काफी बड़ा यूज है। एंड बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, क्योंकि लीफो को ये फॉलो करता है, तो बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनके टर्म्स में आप इजीली अपने इंटरव्यू में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको लेकर के एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे कि लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसको हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर नाम से ही क्लियर हो रहा है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट में है, डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के कंसेक्यूटिव मैनर में। नॉन लीनियर में डेटा एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अदर एंटिटीज इन मेमोरी, जैसे कि ट्री एंड ग्राफ्स। इसमें बात करें एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। लेकिन इसको लेकर के एक क्वेश्चन होता है कि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसको लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्यू के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। क्यू को लेकर अगर पूछा जाता है रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ उसको रिलेट करके सिंपली आप डेफिनेशन बता सकते हैं और एग्जांपल के साथ बताएंगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैशियर लाइन इन एनी स्टोर, या आप बात करें एस्केलेटर की, ठीक है, जो मॉल्स वगैरह में एस्केलेटर होते हैं, ठीक है। कैशियर लाइन के बारे में बात करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले एंटर होगा वही सबसे पहले फ्री होगा, उसका सबसे पहले काम होगा और वही सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। डिलीट के टर्म्स में मैं क्यू के टर्म्स में बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले एंटर होगा वो उसका सबसे पहले काम हो जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। तो सेम टर्म्स क्यू में भी यही है, फ्रंट और रियर के टर्म्स में बात हो रही है, रियर से एंट्री हो रही है, फ्रंट से आउट हो रहे हैं। ओके, एंड प्रिंसिपल वेयर एन एलिमेंट दैट इज एडेड फर्स्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। ओके, ऑल्सो देयर आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज द एलिमेंट्स आर लीनियरली अरेंज, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। देखिए रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, कैशियर लाइन इन एनी स्टोर, पीपल इन एन एस्केलेटर, चेक इन चेक आउट एट एनी बुक स्टोर, तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। इससे ये चीज है कि क्यू और स्टैक में कंफ्यूजन नहीं होगा। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में क्यू की। सबसे पहले बात करें आईओ बफर की, इनपुट आउटपुट बफर है वो भी क्यू को फॉलो करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग, ये तो आपको पता ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में आपने पढ़ा हुआ, डिस्क शेड्यूलिंग, वो भी क्यू को फॉलो करता है। मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस, प्रोसेस जो आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं वो भी क्यू को ही फॉलो करता है। जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग, रिकॉग्नाइजिंग अ पैलिंड्रोम, ये सारी चीजें क्यू को ही फॉलो करती हैं कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में ये एप्लीकेशंस। तो आप ये इजीली बता सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में कुछ एप्लीकेशंस बताओ क्यू की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेट करता है, वो है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट को अगर आपने देखा होगा, ट्रैफिक लाइट फंक्शनिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सर्कुलर क्यू। जो कलर होते हैं ट्रैफिक लाइट के वो सर्कुलर पैटर्न में फॉलो होते हैं, अगर आपने देखा होगा। वो एक इन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी जैसे आपने देखी होंगी, तो जो लाइट्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में फॉलो होते हैं। या एक दूसरा एग्जांपल बात करूं, पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर जैसे 121, अगर आप बात करें 121, तो क्या है, सर्कुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपको पैलिंड्रोम भी चेक करना है तो आप सर्कुलर क्यू की हेल्प से पैलिंड्रोम नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो जहां बात होती है सर्कुलर पैटर्न की, जहां पे एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो हो रहा हो, वहां पे सर्कुलर क्यू का एग्जांपल सबसे ज्यादा बेस्ट रिलेट करता है। ट्रैफिक लाइट्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप इजीली उसे बता सकते हैं। पैलिंड्रोम चेकर है, ए स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो हर किसी के कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एग्जांपल है। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सिंपल एक सिनेरियो की हेल्प से समझा सकते हैं। आप सीधे सीधे एक बताएं कि मेरे पास एक काफी बड़ी अमाउंट में डेटा है, आपके पास एक काफी लार्ज अमाउंट में डेटा है, ओके, लेकिन वो डेटा जो है आपका वो कंसेक्यूटिव मैनर में नहीं है, यानी कि एक के बाद एक नहीं है। कुछ डेटा स्टार्टिंग में है, कुछ डेटा मिडल में है, कुछ डेटा एंड में है। अगर आप वो डेटा अगर आप उस डेटा का जो इस्तेमाल है वो अगर एरे के टर्म्स में करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एरे तो कंसेक्यूटिव फॉलो करता है, कंटिन्यूअसली फॉलो करता है, बट द मेमोरी टू स्टोर द डेटा इज नॉट अवेलेबल कंटिन्यूअसली। इन दिस केस वी कैन नॉट यूज एरे, ओके, हेंस वी गो फॉर ए लिंक लिस्ट सिंस ईच नोड इज कनेक्टेड यूजिंग लिंक। लिंक लिस्ट में ईच नोड जो है वो एक दूसरे से लिंक की फॉर्म में कनेक्ट होती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मेमोरी हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो इस टर्म्स में एडवांटेज, यहाँ पे एडवांटेज है, काफी सारे एडवांटेज हैं, लेकिन ये एक सबसे बेस्ट एडवांटेज है जो एरे इससे लैग करता है, ओके। जो एरे जो कंटिन्यूअसली फॉलो करता है वो लिंक लिस्ट वहां पे अपना प्रॉफिट ले जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करें, राइट दी सिंटैक्स इन सी टू क्रिएट अ नोड इन दिस सिंगली लिंक लिस्ट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें भी काफी दिक्कत आ जाती है कि एक सिंगल नोड बनाने को आ जा रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चनों का जवाब दिया जाता है, लेकिन अगर आप कोडिंग के टर्म्स में एक सिंगल नोड नहीं बना पाएंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। आप भले ही बाकी क्वेश्चनों के आंसर दे दें। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करें, हमें एक नोड बनाना है, तो हम एक सबसे पहले एक नोड बना रहे हैं। नोड में हमारे पास दो चीजें क्या होती हैं, 1 सेकेंड मैं पेन ले लूं। नोड में हमारे पास दो चीजें क्या होती हैं, हमारे पास नोड में हमारे पास एक डेटा और दूसरा उसका एड्रेस। सिंपल बात करें, नोड में हमारे पास एक डेटा और उसका एड्रेस। तो हम एक नोड बनाएंगे स्ट्रक्ट, ठीक है। हमें एक डेटा चाहिए तो हम उसके लिए इंट ले रहे हैं, और हमें एक पॉइंटर नेक्स्ट जो कि दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो हमारे पास एक डेटा और एक नेक्स्ट जो पॉइंटर है जो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो सिंपली हमने एक डेटा वेरिएबल लिया है और एक नेक्स्ट पॉइंटर लिया है जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही है, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रक्ट की हेल्प से अपना एक नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमें स्ट्रक्ट नोड की हेल्प से ही हमें दो और वेरिएबल पॉइंटर चाहिए, एक हेड एंड एक पीटीआर, ठीक है, जो कि पॉइंट आउट करने के काम में आएगा, ठीक है। पीटीआर जो कि मेमोरी एलोकेशन के काम में आएगा। हेड जो स्टार्टिंग, यानी कि आप उसे स्टार्ट भी कह सकते हैं, जैसे स्टार्ट और एंड होते हैं, हेड उसे स्टार्ट भी कहते हैं कई लोग, ठीक है। हेड जो हमारा स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है, जो कि पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। एंड पीटीआर मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपली मैलॉक की हेल्प से, मैलॉक कैलॉग रियलॉक के बेस पे भी आगे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सिंपली हमने मैलॉक का सिंटेक्स यूज करके हमने नोड के लिए पहले नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। तो एज सच सिंपल आप सिंपली इसे राइट करके बता सकते हैं आराम से, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ए डबली लिंक लिस्ट व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट? अलग अलग तरीके की लिंक लिस्ट है। मैं इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं हर एक टॉपिक को तो कवर नहीं कर सकता, उसके लिए उसको लेकर अलग वीडियो कवर करेंगे। लेकिन आपको मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इसमें कवर हो जाएगा। कोई टॉपिक रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दोबारा कह रहा हूं यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट को अगर आप कंपेयर करें तो डबली लिंक लिस्ट का क्या यूज ज्यादा ऐसा हो रहा है, हमें डबली लिंक लिस्ट की बेसिकली हम कह सकते हैं क्यों नीड पड़ रही है सिंगली लिंक लिस्ट जब हमारे पास पहले से थी। देखिए इसको भी आप सिंपली देंगे। लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का जो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है। आप फॉरवर्ड मैनर में ही जा सकते हैं, बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है। जो लिंक है वो फॉरवर्ड मैनर में ही जा रही है, क्योंकि आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड है उसके अंदर क्या है, एक डेटा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है। बैक के लिए तो आपके पास बैक जाने के लिए तो एड्रेस है ही नहीं, आप कैसे जाएंगे? तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस वी गो फॉर ए डबली लिंक लिस्ट। इन अ डबली लिंक लिस्ट ईच नोड हैज 3 फील्ड। आपने देखा होगा डबली लिंक लिस्ट में 3 फील्ड होती हैं एक नोड के अंदर, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट। द प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड एंड द एड्रेस फील्ड ऑफ द लास्ट नोड इज नल, ठीक है। जो सबसे पहला नोड होता है उसकी प्रीवियस फील्ड, ठीक है, और लास्ट नोड उसका नल होता है, ठीक है। एंड तो हमारे प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट के बेस पे हम बैकवर्ड मैनर में जा सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। लिंक लिस्ट के बारे में मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा, जब हम पूरी उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं क्वेश्चन के टर्म्स में मैंने आपको आइडिया दे दिया कि डबली लिंक लिस्ट की हमें क्यों नीड पड़ रही है, और ये चीज आपको पहले से पता ही है। ऑल्सो एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डन मोर एफिशिएंटली इन केस ऑफ ए डबली लिंक लिस्ट। हम एलिमेंट्स को एक्सेस काफी एफिशिएंटली कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में। ये समझ में वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे स्टैक? ये भी आपको वैसे पता होगा, लेकिन इसको भी थोड़ा देख लेना है। मैंने दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस इसका। स्टैक के बारे में बात करें, साइज ऑफ द स्टैक। साइज जो है स्टैक का कीप ऑन चेंजिंग एज वी इंसर्ट एंड डिलीट द
एलिमेंट डायनेमिक एक तरीके से चेंज होता रहता है जैसे जैसे इंसर्ट एंड डिलीट करेंगे। स्टैक कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंट को स्टोर कराए तो इंट को ही स्टोर करेगा, जो कि एरे में होता है। साइज ऑफ द एरे फिक्स्ड है, वो जो चीज इसमें फॉलो हो रही है वो उसका सेम अपोजिट इसमें है। साइज ऑफ द एरे इसमें फिक्स्ड है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एंड एरे स्टोर्स एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही करेंगे, हेट्रोजीनियस डेटा इसमें ये स्टोर नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके का बेसिक डिफरेंस हो गया। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूज नीडेड टू इंप्लीमेंट दी प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के बारे में पता होगा, क्यू का ये एक टाइप है जिसमें हमारे पास प्रायोरिटी, हम पहले से प्रायोरिटी अपनी प्रायोरिटी नंबर डिफाइन कर देते हैं कि कौन से क्यू के कौन से डेटा को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली हमें 2 क्यू चाहिए प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए। पहला क्यू डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा एलिमेंट्स के लिए, और दूसरा क्यू हमें चाहिए प्रायोरिटी नंबर स्टोर करने के लिए। ओके, तो 2 क्यूज की नीड होती है। ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया था, इसलिए मैंने से भी सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका ऑर्डर जो हम बार बार भूल जाते हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवल्स टेक्निक इन एंट्री। नाम हमें पता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। क्वेश्चन के टर्म्स में ये प्रॉब्लम होती है और एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में भी। तो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट जो है वो काफी सिंपल है, यही है कि इन ऑर्डर के बारे में बात हो रही है तो आप रूट से इसको दिमाग में रखिए। इन ऑर्डर है तो रूट कहाँ है, मिडल में। प्री ऑर्डर है यानी कि पहले, रूट कहाँ है, पहले। और पोस्ट ऑर्डर है यानी कि रूट कहाँ है, लास्ट में। उसी के बेस पे रूट, फिर लेफ्ट, रूट, राइट। रूट आ गया, देन लेफ्ट, राइट। और बात करें लेफ्ट, राइट, रूट। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट के बाद ही राइट आएगा, राइट कभी लेफ्ट से पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पे रूट आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। ठीक है, एंड लेफ्ट, राइट, रूट। ओके, तो ये तो आपको वैसे भी पहले से ही पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आर लिंक लिस्ट लीनियर ऑन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रहा था। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है, उसका आंसर भी उससे ज्यादा ही घुमा फिरा के है। लिंक लिस्ट सिंपली अगर आप बात करेंगे तो हर जगह आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में ही मिलेगा, लेकिन आप देखिए लिंक लिस्ट आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड्स हियर बेस्ड ऑन ए यूजेज इफ इट इज अ स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज पॉलिसी के टर्म्स में बात करें तो ये नॉन लीनियर कहा जाएगा स्टोरेज पॉलिसी के टर्म्स में, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है ये गारंटी नहीं करता स्टोरेज पॉलिसी के टर्म्स में आपस में लिंकेज पॉइंटर के थ्रू लिंक हुआ है कि वो लीनियर फॉर्म में ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्योंकि जो आगे और डिफरेंट लिंक लिस्ट के और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म है लिंक लिस्ट के, वो कहीं ना कहीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज इफ अ पर्सन इज कंसीडरिंग इट बेस्ड ऑन ए रिट्रीवल स्ट्रेटेजी, अगर आप एक्सेस और रिट्रीवल स्ट्रेटेजी के बारे टर्म्स में बात करेंगे तो वो लीनियर होगा। नेक्स्ट अप ऑन दीज डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम बात करें स्टोरेज पॉलिसी के टर्म्स में तो नॉन लीनियर को शो कर रहा है। अगर हम बात करें रिट्रीवल स्ट्रेटेजीज के टर्म्स में तो लीनियर है। लेकिन आप अगर आप बुकिश लैंग्वेज और आप सिंपल आपसे पूछा जाएगा तो आप लीनियर ही बोले उसे, क्योंकि लिंक लिस्ट को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही कहा जा रहा है। आगे बाइनरी सर्च ट्री और जितने ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे तो उसके टर्म्स में आपको धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर, आपको पता ही है स्टैक में पुश इंसर्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड पॉप डिलीशन को। पुश ऑपरेशन डिनोट्स द यूजर आर एडिंग डेटा इनटू द डेटा स्ट्रक्चर, ऐड करना, एंड पॉप ऑपरेशन डिनोट्स दैट द डेटा इज बीइंग पुल्ड यानी कि रिमूव करना। यूजुअली द टॉप मोस्ट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, या आप कह सकते हैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कंसीडर करा जाएगा पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं वेयर आर डेटा स्ट्रक्चर प्राइमरीली यूज्ड। हमने एप्लीकेशन तो देख ली, लेकिन काफी सारी और सब्जेक्ट के टर्म्स में एप्लीकेशन है जहां पे डेटा स्ट्रक्चर और भी यूज होता है। जैसे बात करें काफी सारे सिनेरियोज में न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में भी यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में भी यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डेटा स्ट्रक्चर का बहुत मेन यूज है। कंपाइलर डिजाइन में तो आपको पता ही होगा, जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं कंपाइलर डिजाइन करने के लिए वहां पे डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। डेटाबेस हैंडलिंग में यूज होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग में, लेक्सिकन एनालिसिस में, स्टैटिक्स में। तो आप देखिए कितने सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा डोमेन है ही नहीं जहां पे डेटा स्ट्रक्चर ना यूज होता हो। तो आप कुछ भी बोलेंगे वहां पे कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर यूज होता ही होगा। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीफो। आपको पहले से ही पता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको मैंने एग्जांपल से भी इसको बता ही दिया। कैशियर लाइन के थ्रू आप सबसे अच्छा इसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेटा ऑपरेशन ऑन फैक्टर्स सच एज हाउ डेटा इज एग्जिट एंड इन व्हाट ऑर्डर। मैं आपको डेफिनेशन या थ्योरी रटवाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने सिर्फ वो नोट डाउन कर रही है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ ताकि वो चीज दिमाग में रह जाए, बोरिंग ना लगे। अगर बोरिंग लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस तरीके से और वीडियो को इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या क्या, पर दोबारा कह रहा हूँ लाइक जरूर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लीफो। तो लीफो के बारे में भी आपको पता ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक फॉलो करता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट को। इट इज डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाउ द डेटा कैन बी वर्कड ऑन एंड मॉडिफाइड।
ठीक है। एंड द डेटा एंटिटीज दैट इज स्टोर्ड और पुश्ड इन पुश एंड पॉप ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, पुश्ड इन लास्ट इज द फर्स्ट वन टू बी वर्कड आउट ऑन एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप सिंपली जैसे बात कर सकते हैं कि मान के चलिए बुक का एक स्टैक है, या मान के चले ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट है, तो ब्रेड जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे मतलब पहली रखी गई है, वो सबसे लास्ट में निकाली जाएगी। तो बहुत काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं, उसके बेस पे आप इसे इजीली समझ सकते हैं। Which data structure is ideal to perform recursion operation and why? अगर हम बात करें रिकर्जन ऑपरेशन की, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आइडियल है, जो हमें यूज करना चाहिए और क्यों? स्टैक। Stack is the most ideal for recursion operation. This is mainly because of LIFO property. It remembers the element and their positions, so it exactly knows which one to return when a function is called. आपको इसमें कंफ्यूज करा जा सकता है कि क्यू भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन स्टैक की जो प्रॉपर्टी है लीफो प्रॉपर्टी, ये रिमेंबर करती है एलिमेंट को और उसकी पोजीशन को, सो इट एग्जैक्टली नोज विच वन टू रिटर्न व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जो रिकर्जन में सबसे ज्यादा यूजेज है। तो इसलिए स्टैक इज द मोस्ट आइडियल फॉर रिकर्सिव ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बाइनरी सर्च वर्क? काफी सारे अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, सॉर्टिंग सर्चिंग भी अभी थोड़ी बहुत हम आगे बात करेंगे, लेकिन बाइनरी सर्च काफी कॉमन है। बाइनरी सर्च कैसे वर्क करती है, बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पहले से भी पता हुआ। प्राइमरी क्राइटेरिया बाइनरी सर्च का जिस वजह से वो यूज की जाती है वो है एफिशिएंसी। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन दी ऑलरेडी ऑर्डर डेटा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, बाइनरी सर्च हम जब भी यूज कर सकते हैं जब डेटा पहले से ऑर्डर्ड हो, अगर वो असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो, दोनों में चलेगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बाइनरी सर्च ऑर्डर डेटा के लिए वर्क कर रहा है तो क्या सिर्फ असेंडिंग के लिए वर्क करता है? नहीं, असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो, लेकिन ऑर्डर फॉर्म में हो, जब भी बाइनरी सर्च वर्क करेगा। क्यों करेगा? उसका लॉजिक ही ऐसा है कि सबसे पहले उसे मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, मिडल के बाद वो उसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। मिडल से जो पहला वाला होता है उसको सॉर्ट करता है, मिडल के बाद वाला जो होता है उसको सॉर्ट करता है। द एरे सर्च इन टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द सर्च वैल्यू बीइंग हायर और लोअर देन द मिडल एलिमेंट। कंपैरिजन ही उसी के बेस पे हो रहा है। इट इज की टू नो द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट टू हेल्प सर्च द वैल्यू अकॉर्डिंगली। तो इसको आप इसी तरीके से दिमाग में रखिए और दो तीन पॉइंट हैं इसके, उसको याद रखिए। कैन वी अप्लाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू ए सॉर्टेड लिंक लिस्ट? देखिए ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, लेकिन उसको समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको समझने के बाद मजा आएगा उसको। नो, वी कैन नॉट अप्लाई द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू ए सॉर्टेड लिंक लिस्ट बिकॉज फाइंडिंग द इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट इज डिफिकल्ट। लिंक लिस्ट में क्यों हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को सॉर्टेड होने के बावजूद भी यूज नहीं कर सकते? अब कुछ लोग बोलेंगे कर सकते हैं, आप अलग अलग सर्च भी करेंगे अगर गूगल पे, तो कुछ लोग बोलेंगे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट पहले से ही नीचे नोट डाउन कर रखा जिसके बेस पे सब क्लियर हो जाएगा। यस, बाइनरी सर्च इज पॉसिबल ऑन दी लिंक लिस्ट, पॉसिबल है इफ द लिस्ट इज ऑर्डर फॉर्म में है एंड यू नो द काउंट ऑफ द एलिमेंट इन लिस्ट, अगर हमें पता हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस लिस्ट में। बट वाइल सॉर्टिंग द लिस्ट, बात यहां हो रही है सॉर्टिंग की, सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जब आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं यू कैन एक्सेस अ सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम, आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ पॉइंटर टू दैट नोड, आइदर अ प्रीवियस और नेक्स्ट नोड। आप बताओ कैसे उसे वो सॉर्ट करोगे? बाइनरी सर्च का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है ही नहीं कि आप अगर एक टाइम पे एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो आप उसे सॉर्ट कर सको। सॉर्टिंग के टर्म बोला जा रहा है कि बाइनरी सर्च पॉसिबल है लिंक लिस्ट में अगर ऑर्डर्ड है और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता है, पर जब आप उसे सॉर्ट कर रहे हो लिस्ट को, आप एक सिंगल एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हो। कर तो लोगे लेकिन इनएफिशिएंट है, यूज नहीं की जाती है बेसिकली। आप इसका आंसर जो है वो जस्टिफिकेशन के साथ दें तो वो अच्छा होगा, नो और यस में ना बोलें। ओके, व्हेन कैन यू टेल दैट अ मेमोरी लीक विल अकर? ये टर्म्स भी काफी पूछा जाता है, मेमोरी लीक काफी कंफ्यूजन होती है। सिंपल है, मेमोरी लीक अकर व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट फ्री अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड डायनेमिकली। ब्लॉक एलोकेट तो कर दिया लेकिन उसको फ्री करना भूल गए, क्या हो गया? बीच में मेमोरी लीक हो गई। सिंपल है, आप उसको इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री के बारे में आपको वैसे भी पहले से पता ही होगा। एज द नेम सजेस्ट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी, टू नोड के बारे में बात हो रही है, वेयर विच आर द नोड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ट्री। बाइनरी ट्री आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंडेड लिंक लिस्ट, ये भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एक्सटेंडेड लिंक लिस्ट को आप कौन सी ट्री के टर्म में बता सकते हैं? तो बाइनरी ट्री जो है उसे एक्सटेंडेड लिंक लिस्ट भी कहा जाता है। हाउ विल यू चेक इफ अ गिवन बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट? बाइनरी ट्री को चेक करके बताओ क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है।
टू नो दैट यू नीड टू चेक द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई बाइनरी ट्री है उसकी, अगर आपको बताना है कि वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री की रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंडीशन को, तो आप सिंपली उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चेक कर लीजिए। अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में है तो वो गिवन बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री है। What are the types of searching used in data structure? Data structure में कौन कौन सी searching की types use होती हैं? The two primary methods of searching are linear search and binary search. सबसे दो main यही use होती हैं। Linear search में involve क्या है? Iterating over a data unit in order to perform a required ऑपरेशन, इटरेशन परफॉर्म की जा रही है डेटा यूनिट पे इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिक्वायर्ड ऑपरेशन। और बाइनरी सर्च में क्या है? ये काफी एफिशिएंट है लीनियर सर्च के मुकाबले। आपको पता ही है, डेटा को स्प्लिट करो और चेक करो, परफॉर्म करो, कंपैरिजन करके और सर्च करो। तो लीनियर और बाइनरी सर्च दो टाइप की सर्चिंग इसमें यूज की जाती है। व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर? ट्री, ग्राफ, इनके बारे में, लेकिन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। इसका सिंपल सीधा सा एग्जांपल है सर्किट नेटवर्क, जहां पे जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वर्टिसेस और एजेस के बेस में, जो रियल लाइफ नेटवर्क, इंटरनेट, सर्किट नेटवर्क जो है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ग्राफ का एग्जांपल है सर्किट नेटवर्क। या आप बात करें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं वेयर स्टेशंस आर ड्रॉन एज वर्टिसेस एंड रूट्स बिकम द एजेस ऑफ द ग्राफ। या आप बात करें मैप्स के, जहां सिटी, स्टेट, रीजन एज वर्टिसेस एंड एडजेसेंसी रिलेशंस एज एजेस। इन प्रोग्राम फ्लो एनालिसिस में भी, ठीक है, प्रोसीजर और मॉड्यूल्स होते हैं, वो उन्हें वर्टिसेस के तौर पे ट्रीट करा जाता है एंड प्रोसीजर्स को एजेस के टर्म्स में। तो ग्राफ के काफी सारे एग्जांपल हैं, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल नेटवर्किंग के टर्म्स में है, तो इजीली आप बता सकते हैं। व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल एरे? एरे के अलग अलग तरीके के टाइप हैं, 1D 2D, लेकिन मल्टी डायमेंशनल नाम से ही वैसे क्लियर हो रहा है। आर एरे दैट स्पैन अक्रॉस मोर देन वन डायमेंशन, जिसकी मोर देन वन डायमेंशन हो। दिस मींस दैट दे विल हैव मोर देन वन इंडेक्स वेरिएबल फॉर एवरी पॉइंट ऑफ स्टोरेज। दिस इज प्राइमरली यूज्ड इन केसेस वेयर डेटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड और स्टोर्ड यूजिंग ओनली वन डायमेंशन। कंफ्यूज, सिंपल है, मल्टी डायमेंशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक से ज्यादा डायमेंशन है, ठीक है, वो 2D 3D भी हो सकता है, ठीक है, तो आप सिंपल ये बता सकते हैं ऐसे। व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री? देख तो लिया कि बाइनरी ट्री को आप किस तरीके से बता सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ट्रीज के बारे में आपको कंडीशंस वगैरह सब पता होती हैं, लेकिन जब आपसे सिंपली कोई डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह तो हमने रट नहीं रखी है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के टर्म्स में कुछ पॉइंट्स दिमाग में पहले से होने चाहिए। तो उसी के बारे में बात करें। बाइनरी सर्च ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। बेसिकली टू प्राइमरी नोड है, ठीक है, it consists of two primary node from the root node. The main thing here is that the values of the node in the left subtree are less in number than the value of the root, and the value of the node on the right of the root node are correspondingly higher than the root. Simply यही इसका लॉजिक है कि रूट से कंपैरिजन कराया जा रहा है, जो लेफ्ट में है वो लेस इन नंबर है, राइट में है वो ज्यादा है ना क्वांटिटी में। ऑल्सो इंडिविजुअली बोथ ऑफ दीज लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आर देयर ओन बाइनरी सर्च ट्री एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप बात करेंगे सब ट्री के टर्म्स में भी, तो वो सारे ही बाइनरी सर्च ट्री के रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why it is said that searching a node in a binary search tree is efficient than that of a simply binary tree? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर हम कोई नोड सर्च करें तो वो एफिशिएंट है, सिंपल बाइनरी ट्री में नहीं है? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? व्हेन सर्चिंग एनी नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, देखिए आपको प्रॉपर्टी से भी क्लियर होगा ऐसा क्यों है। वो एक रूल को फॉलो कर रहा है, एक लेफ्ट और राइट का एक रूल फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं सर्चिंग के टर्म्स में वो कितना इजी है। द वैल्यू ऑफ द टारगेट नोड इज कंपेयर्ड विद द पेरेंट नोड। आप पेरेंट नोड से कंपेयर कर लोगे, आपको पता लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग आइदरली लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री सर्च। अगर लेस हुआ नंबर के कंपैरिजन में तो आप लेफ्ट में चले जाओगे, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो आप राइट में चले जाओगे। सो वन हैज टू कंपेयर ओनली पर्टिकुलर ब्रांचेस, thus सर्चिंग बिकम्स एफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट? डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सिंपली पूछा जाता है, तो आपको टेक्निक की सिंपल डेफिनेशन बता देनी है। इनवे स्टोरेज यूनिट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के बेस पे स्केलेबल फॉर्म में कंटिन्यूअसली डायनेमिकली एलोकेट होती जा रही है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बेस पे इंडिविजुअल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी आइदर स्टोर्ड सेपरेटली और कंबाइंड टू फॉर्म एंटिटीज कॉल्ड कंपोजिट्स। या उस डेटा स्ट्रक्चर को सेपरेटली अभी आप स्टोर कर सकते हो, या आप काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर सकते हो आपस में और उनको एक एंटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसे हम कंपोजिट भी कहते हैं। दिस कंपोजिट कैन बी वर्कड ऑन व्हेन रिक्वायर्ड। ओके,
हाउ इज वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी व्हेन यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर? सिंपल पूछा जा रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप बात तो कर रहे हो, लेकिन एक वेरिएबल जो स्टोर हो रहा है वो क्या, किस तरीके से स्टोर होता है, क्या क्या चीजों को फॉलो करा जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल जो एलोकेट हो रहा है उसके लिए क्या है, सबसे पहला जो वेरिएबल को स्टोर करना है उसके लिए सबसे पहले देखी जाती है अमाउंट ऑफ मेमोरी। उसके लिए इस वेरिएबल के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए। ओके, उसके बाद रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ मेमोरी देखी जा रही है, उसको असाइन करा जाएगा। उसके बाद उसको स्टोर करा जाएगा डेटा स्ट्रक्चर, जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ओके, यूजिंग कंसेप्ट हम यूज करेंगे डायनेमिक एलोकेशन इंश्योर्स हाई एफिशिएंसी। अगर चाहिए तो डायनेमिक एलोकेशन यूज करेंगे, एंड दैट द स्टोरेज यूनिट्स कैन बी सप्लाइड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इन रियल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट कंपाइलेशन टॉप डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, तो इसके बेस पे हम देखते हैं कि सबसे पहले मेमोरी असाइन करेंगे, रिक्वायर्ड मेमोरी है कि नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मेमोरी चेक करेंगे, कौन सी एलोकेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है हाई एफिशिएंसी के टर्म्स में। तो इस तरीके से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेरिएबल स्टोर कैसे होता है मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मर्ज सॉर्ट? डेफिनेशन सिंपल 2 या 3 लाइन में भी आपसे कोई सॉर्टिंग सर्चिंग पूछी जा सकती है कंपैरिजन के टर्म्स में। इसको लेकर एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें एक वीडियो में सारी सॉर्टिंग सर्चिंग के बारे में बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में। ओके, तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस वीडियो को सपोर्ट जरूर शो करो यार, सपोर्ट ये शो करो कि लाइक बटन दबाओ, बार बार कह रहा हूं करके, ताकि मुझे पता तो चले कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। ओके, तो मर्ज सॉर्ट के टर्म्स में बात करें तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करता है। फर्स्ट डिवाइड करो, ठीक है, देन उसे कॉन्कर करो, ठीक है। डेटा एंटिटीज एडजेसेंट, जो भी डेटा एंटिटीज हैं एडजेसेंट एक दूसरे के अगल बगल में, आर फर्स्ट मर्ज एंड स्टोर्ड इन एवरी इटरेशन टू क्रिएट सॉर्टेड लिस्ट। इसके बारे में बेसिकली आपको वैसे पता होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि डेफिनेशन टर्म्स में थोड़ा इसका आइडिया लग जाए। दीज स्मॉलर सॉर्टेड लिस्ट आर कंबाइंड एट द एंड टू फॉर्म द कंप्लीट सॉर्टेड लिस्ट। डिवाइड करा जा रहा है, जो एडजेसेंट हैं उनको धीरे धीरे सॉर्ट कर करके कॉन्कर कर करके एट लास्ट हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करें, व्हाई शुड हीप बी यूज्ड ओवर स्टैक? हीप के बारे में आपको पता होगा, आगे भी देख लेंगे। हीप को क्यों प्रेफर करा जा रहा है स्टैक के, अगर हम बात करें स्टैक के रिस्पेक्ट में, तो हीप को भी आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। द हीप डेटा स्ट्रक्चर इज मोर एफिशिएंट, हीप की डेफिनेशन भी यहीं कवर हो गई। टू वर्क विद व्हेन कंपेयर टू स्टैक इन अ वे दैट मेमोरी एलोकेशन इन अ हेड इज डायनेमिक एंड कैन बी एलोकेटेड एंड रिमूव्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या कहना चाह रहा है, अगर हम स्टैक से कंपेयर करें, जो मेमोरी एलोकेशन है, जो हीप में जो हेड होता है, या स्टैक में भी बात करें टॉप की, वो हीप में जो है वो डायनेमिक है एंड कैन बी एलोकेटेड एंड रिमूव्ड एज पर दी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बेस पे घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। हीप में ये एक एडवांटेज है। द मेमोरी स्ट्रक्चर एंड एक्सेस टाइम ऑफ ए स्टैक आर कंपेरेटिवली स्लो। तो हम बात करें, इसलिए हीप को ज्यादा प्रेफर करा जाता है स्टैक के टर्म्स में। दोनों के अपने अपने यूजेज हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? is one of the widely used tools in a data structure. वाइडली यूज टूल है। द गोल इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है गोल ये है उसको ब्रेक डाउन करो स्मॉलर प्रॉब्लम्स में। ओके, एक लार्ज प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करो, उसको सॉल्व करो, और डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, और जो भी हमें चीजें प्रोवाइड करी हैं उनका एडवांटेज लो, फोकस करो, ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करो, एंड एट लास्ट उसे स्टोर करो और मेमोरी को रिप्रेजेंट करो। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में यही है। ओके, नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज दी वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट? सिलेक्शन सॉर्ट वाइडली यूज सॉर्टिंग एल्गोरिथम है डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, एंड बात करें, सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी को फाइंड करा जाएगा और उसे जीरो इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। देयर बाय परमानेंटली सॉर्टिंग दिस इन द फर्स्ट स्टेप। एक एलिमेंट फर्स्ट स्टेप में सॉर्ट हो गया। द रिमेनिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इटरेटिंग थ्रू अदर एलिमेंट्स एंड एडिंग द नेक्स्ट इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंगली। दिस इज डन अंटिल ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। थ्योरी के टर्म्स में कभी सॉर्टिंग सर्चिंग समझ में नहीं आ सकती, लेकिन मैंने डेफिनेशन टर्म्स में इसको छोटी छोटी लाइन में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको लेकर जब वीडियो बात करेंगे, और आपको मैं मेरी उम्मीद यही है कि लगता है आपको सॉर्टिंग सर्चिंग पहले से पता होगी, लेकिन जब वीडियो के टर्म्स में बात करेंगे तो डिटेल में पूरा देखेंगे। ओके, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैं इसमें हर सॉर्टिंग सर्चिंग को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर साइंड नंबर्स इन डेटा स्ट्रक्चर? साइंड अनसाइंड, इसके बारे में आपको पता होगा। साइंड नंबर्स आर द यूनिट दैट हैव अ डेटा बिट एट द बिगिनिंग। डेटा की जो बिट है वो बिगिनिंग में होती है ऑफ द नंबर दैट डिनोट्स इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे बात करें, साइंड नंबर्स हैव अ रेंज ऑफ -128 टू +127, तो ये साइंड नंबर को शो कर रहा है। ओके, व्हाट आर द मिनिमम नोड्स बाइनरी ट्री कैन हैव? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं बाइनरी ट्री में? सिंपल सा है, बाइनरी ट्री कैन हैव 0 नोड्स और ए मिनिमम ऑफ 1 और 2 एज वेल हैव। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकते हैं। इट कैन बी 0 इन अ केस वेयर ऑल ऑफ द नोड्स हैव ए नल वैल्यू। ओके,
व्हाट डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज ऑफ पॉइंटर, कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं जो पॉइंटर का यूज करते हैं, वैसे तो लगभग सारे ही करते हैं। पॉइंटर आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन से हैं जो मेजरली यूज करते हैं, बाइनरी ट्री, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंटर्स एलोकेट मेमोरी फॉर डेटा स्टोरेज, ट्रू और फॉल्स। पॉइंटर्स एलोकेट मेमोरी, अब इसमें ज्यादातर तो ट्रू ही बोलेंगे क्योंकि पॉइंटर एलोकेट करता है भाई मेमोरी को डेटा स्टोरेज के लिए। फॉल्स, पॉइंटर ऑपरेशन सच एज डिक्लेरेशन विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा, बट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द वेरिएबल दैट द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू। पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, लेकिन पॉइंटर एलोकेट नहीं कर रहा है। मेमोरी प्रोसेसिंग बिगिंस ओनली व्हेन द प्रोग्राम बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी क्यू? क्यू के बारे में बात कर ली, डी के बारे में पता हुआ। डी क्यू डबल एंडेड क्यू, जैसे लिंक लिस्ट में भी डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, वैसे क्यू में भी डबल एंडेड क्यू। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम एनी ऑफ द टू एंड्स। ऐड और रिमूव किसी भी दोनों में से किसी भी एंड से करे जा सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ रेगुलर क्यू एंड एज अ स्टैक। इट परफॉर्म्स बेटर देन बोथ लिंक लिस्ट एंड अ स्टैक इन जनरल। स्टैक और लिंक लिस्ट से जनरली अच्छा माना जाता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एवीएल ट्री? इसके बारे में भी आपको पता ही होगा, डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है, लेकिन एवीएल ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सिंपल ही बात करें, इसका तो कंसेप्ट सा ही पूरा अलग है। बैलेंस फैक्टर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, अगर बैलेंस फैक्टर निकालते हैं लेफ्ट और राइट, हाइट माइनस करके। एवीएल ट्री इज अ टाइप ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें बैलेंस फैक्टर का टर्म यूज होता है। वेयर द ट्री इज ओनली स्लाइटली बैलेंस, जहां पे 0, -1, +1 ये एक वैलिड बैलेंस फैक्टर है। ओके, बैलेंस इज द यूनिट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द हाइट ऑफ द सब ट्री फ्रॉम द मेन रूट नोड। बेसिकली क्या है, रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, चेक कर रहे हैं कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, दोनों का जो हाइट है उसकी वो माइनस करके। ओके, और चेक कर रहे हैं कि वैलिड बैलेंस फैक्टर आ रहा है। अगर वो वैलिड बैलेंस फैक्टर है 0, -1, +1 तो वो एक एवीएल ट्री है। ओके, डिटेल में तो इसके बारे में काफी बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन एवीएल ट्री का एक बेसिक तो आपको पता लगी गया हुआ। हाउ डज हफमैन एल्गोरिथम वर्क? हफमैन एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है? हफमैन एल्गोरिथम का आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। हफमैन एल्गोरिथम में सिंपली हम एक टेबल यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है अकरेंस की। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारा वेरिएबल्स है, उसका नंबर ऑफ अकरेंस की हमारी फ्रीक्वेंसी एक टेबल में नोट है एवरी डेटा एंटिटी की लिस्ट की। दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। जो हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हम बनाएंगे आगे, उसके लिए हमें हेल्प करती है। विच आर नोन टू है मिनिमम वेट फॉर द पाथ लेंथ। ओके, एंड दिस इज कंसिडरिंग ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेट। तो हमें एल्गोरिथम के बारे में अगर आपसे डिटेल में पूछा जा रहा है तो आप पूरा ड्रॉ कर करके सब कुछ बताएं उसके बारे में, लेकिन सिंपली 1-2 लाइन में पूछा जा रहा है। कंसेप्ट, ये टॉपिक काफी बड़े हैं, इनको 1-2 लाइन में नहीं बताया सकता, लेकिन आपको थोड़ी बहुत टर्म्स हैं वो इंक्लूड करके आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस होती है डेटा एंटिटी के लिए। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को हेल्प करने बनाने में हेल्प करती है वो फ्रीक्वेंसी। मिनिमम वेट के बेस पे पाथ लेंथ हम यूज कर रहे हैं। दिस इज कंसिडर ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेट। तो इस तरीके से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट आर रिकर्सिव एल्गोरिथम्स? रिकर्सिव एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं, क्या है? रिकर्सिव एल्गोरिथम्स आर एल्गोरिथम दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्विंग देम इटरेटिवली। द आउटपुट ऑफ वन रिकर्सिव ऑपरेशन इज यूजुअली द डायरेक्ट इनपुट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन ऑपरेशन एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। रिकर्सिव एल्गोरिथम का बेसिक फंडामेंटल पूछा जा रहा है। ओके, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं और कोई एग्जांपल भी लेके बता सकते हैं। हाउ डज बबल सॉर्ट वर्क? बबल सॉर्ट कैसे वर्क करती है? नाम से ही बबल, इसको इसी से रिमेंबर करिए। मोस्ट यूज सॉर्टिंग टेक्निक है, ठीक है। इट इज अप्लाइड टू एरे वेयर एलिमेंट्स एडजेसेंट टू ईच अदर आर कंपेयर्ड। जहां पे आपको एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के एडजेसेंट, उनको आपको कंपेयर करना है एंड वैल्यूज आर एक्सचेंज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इट्स कॉल्ड बबल सॉर्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग एलिमेंट्स लाइक अ बबल floating to the top of the water and larger entities sinking down to the bottom end and lighter one to the starting point. Okay, तो आप सिंपली इसको बबल सॉर्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जांपल के टर्म से बताना चाह रहे हैं तो आप कर ही देंगे। व्हाट विच इज द फास्टेस्ट सॉर्टेड सॉर्टिंग एल्गोरिथम अवेलेबल? इसको लेकर के काफी क्वेश्चंस भी सर्च करे जाते हैं, लेकिन इसका कोई करेक्ट आंसर मिलता ही नहीं है, कि बड़ा घुमा फिरा के बताया जाता है फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, पर थोड़ा देख लेते हैं। अमंग द मेनी टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम सच एज बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मस्ट सॉर्ट एंड मोर, इट इज नॉट राइट टू पुट वन मेथड ऑन द पोडियम फॉर परफॉर्मेंस। ओके, अगर हम बात करें सिंपली एक ही टर्म बताया जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम सॉर्टिंग सर्चिंग के बारे में बात करेंगे, जब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये आप किसी को भी एक पोडियम पे नहीं खड़ा कर सकते कि ये बेस्ट है। सबके अलग अलग यूजेज हैं,
डेटा के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में, सबका अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही आंसर है। आप डायरेक्टली किसी सॉर्टिंग आप कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ये इसके टर्म्स में बेस्ट है, लेकिन फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसके टर्म्स में नहीं बोल सकते। जब कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बात करेंगे आगे, जब देखेंगे। ओके, वेयर आर ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड, एप्लीकेशन सबकी देख रहे हैं तो ट्री की भी देखेंगे। ट्री कहाँ मेनली यूज होता है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैंडलिंग में होता है, सिंबल डेटा क्रिएशन में होता है, लेक्सिकल एनालिसिस में होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडलिंग में होता है। तो देखिए कितने सारे इसके एप्लीकेशन हैं ट्री के भी। ओके, तो आप काफी सारे एग्जांपल्स हैं, पर आप कोई से भी उसमें बता सकते हैं। व्हाट आर दी डेटा स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड इन ग्राफ, ग्राफ में कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं? तो मेनली दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं जो की रोल प्ले करते हैं। पहला एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या कर रहा है? सीक्वेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, उसको यूज करके रिप्रेजेंट करता है। और एडजेसेंसी लिस्ट क्या कर रही है? यूज टू रिप्रेजेंट लिंक डेटा, जो आपस में लिंक्ड है एक दूसरे से, उनको रिप्रेजेंट करता है और उनको यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ा कंसेप्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, लेकिन आप इसे बता सकते हैं कौन से दो डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं ग्राफ में। व्हाट आर दी डेटा स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड इन डीएफएस एंड बीएफएस, तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसको भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो सिंपली आप ध्यान में ही रखिए। डेप्थ, डेप्थ के बारे में बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं वर्टिकल। वर्टिकल कि क्या चीज है, किस चीज को हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो वर्टिकल तरीके से रिप्रेजेंट करता है? स्टैक। तो डीएफएस में क्या यूज हो रहा है? स्टैक। अगर बात करें ब्रेथ की, तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल टर्म्स में। ओके, तो एज सच में कोई आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डेप्थ के बारे में बात हो रही है तो वहां स्टैक, और ब्रेथ के बारे में तो वहां क्यू। ओके, व्हाट आर दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? इसको लेकर के एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे बाद में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन होती है इसको लेकर के, कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बन गई, कैसे निकल आई, रटना भी पड़ता है करके। बाइनरी सर्च इज मोर इफेक्टिव एज इट टेक्स लेस कंपेरिजन टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन एरे, हमें पता ही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की O ऑफ n है और बाइनरी सर्च की O ऑफ log n है फॉर बाइनरी सर्च। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, सारे सॉर्टिंग, सर्चिंग और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, व्हाट आर मल्टी लिंक डेटा स्ट्रक्चर, वेयर आर मल्टी लिंक डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। मल्टी लिंक डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होते हैं? तो काफी सारे डोमेन में यूज होते हैं, लेकिन मेनली बात करें स्पार्स मैट्रिक्स जो बनाई जाती है, ये डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा हो शायद। इंडेक्स क्रिएशन, डेटा एंटिटीज के जो इंडेक्स बनाए जा रहे हैं वहां पे मल्टी लिंक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। ओके, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग एरे। अगर हम क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे का यूज करते हुए, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, सबसे पहला है एरे का साइज। The queue has to be constantly extended to make way for more element that get implemented. Always extending the size of the array will not be feasible, as there will be a discrepancy in the creation of the correct array size. तो array के size, जो array का जो concept चलता है size के terms में, अगर queue आप array के base पे implement कर रहे हैं तो वहाँ पे problem होगी। एंड दूसरा memory dump। memory dump का क्या कहना चाह रहा है? जो memory आप use कर रहे हैं queue के elements को store करने के लिए, उसको आप दोबारा use नहीं कर सकते to actually store the queue. This is because of the working of queue where insertion happens at the head node only. आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं। हाउ कैन एलिमेंट्स बी इंसर्टेड इन दी सर्कुलर क्यू। एलिमेंट्स को सर्कुलर क्यू में कैसे इंसर्ट करा जा सकता, बेसिकली वही फ्रंट और रियर की कंडीशंस पूछी जा रही हैं। तो दो केस हैं, वाइल व्हेन फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1। ओके, दिस मेक इट पॉसिबल एज द क्यू विल नॉट बी फुल। चेक करा जा रहा है एंड न्यू एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड हेयर। तो चेक करा जा रहा है फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1। अगर बात करें व्हेन रियर नॉट इक्वल टू मैक्स माइनस 1, दिस इंश्योर दैट रियर इज इंक्रीमेंटेड टू द मैक्सिमम एलोकेशन साइज एंड द वैल्यूज कैन बी इंसर्टेड इजीली टू द रियर एंड ऑफ द क्यू। तो ये दो कंडीशंस है, काफी सारी अलग अलग कंडीशंस हैं करके, लेकिन ये दो बेसिक कंडीशन है जिसके बेस पे एलिमेंट्स जो है इंसर्ट करने के लिए हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के या इस अकेले को ही। ओके, व्हाट इज यूज ऑफ वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का यूज क्या है? वॉइड पॉइंटर आर यूज बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी पॉइंटर। पॉइंटर का कोई टाइप नहीं बता रहे हैं। वॉइड पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप के पॉइंटर को किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, विच इज पॉइंटिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा। इट इज यूज टू इंप्लीमेंट हेट्रोजीनियस लिंक्ड लिस्ट इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, What is the meaning of the stack overflow condition? Stack overflow नाम से क्लियर हो रहा है, term given when the stack is full and an element cannot be inserted into the stack anymore. Condition क्या है? Top equal to maximum size minus 1. Maximum size से just एक नीचे है, इसका मतलब फुल हो गया है, ओवरफ्लो कंडीशन है। एक्सप्लेन द मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर। मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द टाइप ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर का ये एक टाइप है वेयर द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स आइदर ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। ये कंडीशन है अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर के, हीप डेटा स्ट्रक्चर के भी टाइप है, मैक्स हीप, मेन हीप।
ओके। जैक्ड एरे ये भी पूछा जाता है। जैक्ड एरे क्या होता है? इट इज एन एरे हुज एलिमेंट इटसेल्फ आर एरे, उसके खुद के एलिमेंट्स भी एरे हैं एंड मे बी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन एंड साइज। ठीक है, तो इसका भी एक अलग यूज है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है, नहीं भी पता हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो काफी सारे कंसेप्ट हैं, हर चीज तो पता नहीं हो सकती। हाउ डू यू फाइंड द हाइट ऑफ ए नोड इन अ ट्री? हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्री की? ओके, द हाइट ऑफ द नोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस, उसकी जो नंबर ऑफ एजेस हैं इन द लॉन्गेस्ट पार्ट टू द लीफ, रूट से लेकर लीफ तक के, वेयर द डेप्थ ऑफ द लीफ नोड इज 0, लीफ नोड की जो डेप्थ है वो 0 है। ओके, नेम द वेज टू डिटरमाइन वेदर अ लिंक लिस्ट हैज अ लूप, चेक करना है इस लिंक लिस्ट में लूप तो नहीं है, तो एक तो तरीका ये है हैशिंग के टर्म्स में आप चेक कर सकते हैं, और यूजिंग द विजिटेड नोड्स मेथड, नोड्स को विजिट करें विद और विदाउट मॉडिफाइंग द बेसिक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, और एक तरीका होता है फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम। तो ये आपसे नाम ही पूछे जाएं बेसिकली तो आप एक दो के नाम बता सकते हैं। डू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस हेल्प इन मैनेजिंग डेटा? बट क्या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है? Dynamic memory allocation stores simple structured data types at runtime. It has the ability to combine separately allocated structure blocks to perform composite structure. ये हमने पहले भी देखा. That expand and contract as needed. Expand भी कर जाता है, contract भी कर जाता है as needed. Thus helping manage data of data blocks of arbitrary size in arbitrary order. तो managing data के terms में भी help करता है. Okay. Can you tell which data structure are used for BFS and DFS of a graph? तो BFS के बारे में बात करें, क्यू, DFS के बारे में स्टैक, इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन दैट यूजेस फंक्शन कॉल स्टैक। कुड यू एक्सप्लेन हाउ टू रेफरेंस ऑल द एलिमेंट्स इन ए वन डायमेंशन एरे? सारे एलिमेंट्स को रेफरेंस देना है वन डायमेंशन एरे में। वी कैन रेफरेंस ऑल द एलिमेंट इन वन डायमेंशन एरे यूजिंग एन इंडेक्स लूप। इंडेक्स लूप की हेल्प से हम कर सकते हैं। कैसे? काउंटर को स्टार्ट करें 0 से लेकर मैक्सिमम एरे साइज तक, ठीक है, सेज n-1, n-1 जो मैक्सिमम एरे साइज है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वन डायमेंशन एरे आर रेफरेंस्ड इन सीक्वेंस बाय यूजिंग द लूप काउंटर एज द एरे सबस्क्रिप्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो कैसा लग रहा है जैसे आपसे कोई नई चीज पूछी जा रही है। ये आप हर प्रोग्राम में बेसिकली करते ही हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, साइज n-1 तक उसे लेके जाते हैं। हाउ विल यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू एंड वाइस वर्सा? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टैक यूजिंग क्यू, क्यू यूजिंग स्टैक एंड वाइस वर्सा कैसे इंप्लीमेंट करें? थ्योरी के टर्म्स में तो एज सच कोई ज्यादा एक्सप्लेन करा नहीं जा सकता करके, लेकिन फिर भी इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग 2 क्यूज। ये पूछा जा सकता है स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2 क्यू की हेल्प लगेगी हमें। देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर टू मेक अ पुश ऑपरेशन कॉस्टली और द पॉप ऑपरेशन कॉस्टली, दोनों में से कोई एक कॉस्टली बैठेगा। क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विद 2 स्टैक, दोनों में ही 2 स्टैक या 2 क्यू की नीड है। मोर ओवर देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर टू मेक अ एन क्यू ऑपरेशन कॉस्टली और द डी क्यू ऑपरेशन कॉस्टली, तो दोनों में ही यही फंडा है। ओके, वे डेटा स्ट्रक्चर आर यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ALRU कैच मेमोरी लीस्ट रिसेंटली यूज, जैसे कि कंप्यूटर में भी हमने जो लीस्ट रिसेंटली यूज हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी ड्राइव्स हैं, जो हमारे फोल्डर्स हैं, तो हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में, तो LRU कैच को कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, कौन करता है? बाय ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ यूज। किस टर्म्स में यूज करे जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए यूज करे जा रहे हैं, तो वो LRU कैच अलाउ क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आइटम दैट हैज नॉट बीन पुट टू द यूज फॉर ए लॉन्गेस्ट टाइम, काफी समय से यूज नहीं करा गया, लीस्ट रिसेंटली यूज, तो LRU कैच अपने अंदर वो फोल्डर्स को और वो आइटम्स को स्टोर कर रहा है। 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं इसके लिए इंप्लीमेंटिंग LRU कैच के लिए। पहले क्यू, इंप्लीमेंटिंग यूजिंग अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, क्यू को इंप्लीमेंट कराया जा रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से। द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल। मैक्सिमम साइज क्यू का पता जा रहा है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल दैट इज कैच साइज। देखिए थोड़ा डीप में कंसेप्ट है, करके समझ में नहीं आता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक पता हो जाए तो वो अच्छी बात है। वाइल द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस विल बी नियर द रियर एंड ऑफ द क्यू, तो आप देखिए क्यू की हेल्प से ये एप्लीकेशन इसकी फॉलो हो रही है, ये इसका काम बन रहा है LRU कैश का, तो यहाँ पे क्यू यूज हो रहा है। हैश मैप के टर्म्स में बात करें तो पेज नंबर एज अ की अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग की नोड एज द वैल्यू, तो दोनों की हेल्प से हम LRU कैच को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Could you give a brief explanation of the various approaches for developing algorithm? तो 3 तरीके की एल्गोरिथम है मेन अप्रोचेस के लिए, डिवाइड एंड कनकर, डायनेमिक, ग्रीडी, इन तीनों के टर्म्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन तीनों का बेस पता होना चाहिए। डिवाइड एंड कनकर आपको पता ही होगा, डिवाइड करो एंटायर प्रॉब्लम को, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में सॉल्व करो इंडिपेंडेंटली। डायनेमिक की बात करें, ये आइडेंटिकल है डिवाइड एंड कनकर अप्रोच के, विद द एक्सेप्शन दैट ऑल सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व टुगेदर, सारी सब प्रॉब्लम जो है उन्हें टुगेदर सॉल्व कराया जा रहा है, इसमें इंडिपेंडेंटली सॉल्व कराया जा रहा है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। ग्रीडी अप्रोच की बात करें, फाइंड्स अ सॉल्यूशन बाय चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, ग्रीडी होता जा रहा है, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन और मिलता जा रहा है तो उससे और बेस्ट ढूंढने की चाह है। ओके,
तो ये हो गई अप्रोच। अगर हम बात करें एग्जांपल की टर्म्स में, तो ग्रीडी अप्रोच के कौन कौन से एग्जांपल है एल्गोरिथम के, तो आप बात करें मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ग्राफ की बात करें तो मैप कलरिंग, वर्टेक्स कवर, जॉब शेड्यूलिंग, नैपसैक, क्रुस्काल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिज्म, ट्रैवलिंग सेल्समैन। तो ये सारे के सारे ग्रीडी में आते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा भी जा सकता है कि ये क्रुस्काल किस में आता है, प्रिज्म किस में आता है। अगर हम बात करें डिवाइड एंड कन्कर की, तो बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग सर्चिंग में काफी सारे, क्लोजेस्ट पेयर, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे जो है ये डिवाइड एंड कन्कर में आते हैं। What do you understand by shell sort? शेल सॉर्ट का भी आपने शायद नाम सुना हो ना सुना हो, डेटा स्ट्रक्चर में जरूर सुना होगा। क्या होती है, कभी कभार रैंडमली पूछा जा सकता है। शेल सॉर्ट कैन बी अंडरस्टूड एज अ वेरिएंट ऑफ ए इंसर्शन सॉर्ट। दिस अप्रोच डिवाइड्स द एंटायर लिस्ट इनटू स्मॉलर सब लिस्ट। ये भी अपनी लिस्ट को स्मॉलर सब लिस्ट में डिवाइड कर देती है बेस्ड ऑन सम गैप वेरिएबल। ईच सब लिस्ट देन सॉर्टेड यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो एक रैंडम है, ये भी पूछा जा सकता है। अब अगर आपको है याद तो आप बता दें। प्लीज एक्सप्लेन अ स्पैनिंग ट्री। What is the maximum number of spanning tree a graph can have? स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। स्पैनिंग ट्री क्या है? सबसेट है ग्राफ का डेट इज ऑल द वर्टिसेस बट विद द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। कोशिश ये करी जा रही है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस में काम बन जाए। नाइदर अ स्पैनिंग ट्री कैन बी डिस्कनेक्टेड एंड नॉर डज इट हैव साइकिल्स। साइकिल भी नहीं होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट भी होनी चाहिए और उसमें साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से कंडीशंस ही हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री डेट अ ग्राफ कैन हैव डिपेंडिंग ऑन हाउ कनेक्टेड द ग्राफ इज। A completed undirected graph with n number of nodes can have maximum of n minus 1 number of spanning trees। तो ये conditions है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, तो ये आप बता सकते हैं। How does the Kruskal algorithm work? Kruskal algorithm कैसे वर्क करती है? Treats a graph as a forest। ग्राफ को एक फॉरेस्ट के टर्म्स में ट्रीट करती है। and each node in it as an individual tree। each node को इंडिविजुअल ट्री मानेगी। ट्री कनेक्ट्स टू अनदर ट्री ओनली इफ इट, दो कंडीशन है, हैज द लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल दी अवेलेबल ऑप्शन। लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए अवेलेबल ऑप्शन से, एंड डज नॉट वायलेट दी एमएसटी प्रॉपर्टी। तो क्रुस्काल एल्गोरिथम के लिए ये कंडीशंस फॉलो होती हैं। कैन यू एक्सप्लेन द टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम? ये भी बेसिकली पूछा जा सकता है। टावर ऑफ हेनॉय इज द मैथमेटिकल पजल दैट कंप्राइजेस ऑफ 3 टावर और पैक्स एंड मोर देन 1 रिंग। ओके, एंड ईच रिंग इज ऑफ वेरिंग साइज। जो भी रिंग है वो अलग अलग साइज की हैं, बड़ी, उससे छोटी, 3 रिंग होती है। बेसिकली आपने इसका गेम भी खेला हुआ। एंड स्टैक्ड अपॉन वन अनदर सच जैसी कि ये वाली हमें जो ये वाली नीडल से हमें ये वाली नीडल पे पहुंचाना है। ओके, एंड द लार्जर वन इज ब्रीथ द स्मॉलर वन। द गोल ऑफ द टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम इज टू मूव द टावर द डिस्क। डिस्क को एक टावर से दूसरे टावर पे पहुंचाना है, फ्रॉम वन पैक टू अनदर विदाउट ब्रेकिंग द प्रॉपर्टी। तो ये पूछा जा रहा है कि टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम है क्या। हैशिंग क्या है? द टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन एरे इज नोन एज हैशिंग। टेक्निक है कन्वर्ट करने की, हमारे पास रेंज ऑफ की वैल्यूज हैं, उनको रेंज ऑफ इंडेक्सेस में कन्वर्ट करा जा रहा है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एसोसिएटिव डेटा स्टोरेज यूजिंग हैश टेबल। हैश टेबल का यूज करा जा रहा है, वेयर डेटा इंडेक्सेस कैन बी फाउंड बाय प्रोवाइडिंग द कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यू। ओके, प्लीज एक्सप्लेन दी एमएसटी। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बेसिक पूछा जा रहा है, तो बता दें। स्पैनिंग ट्री का एक टाइप है जहाँ पे वेटेड ग्राफ जो फैक्टर है, that is the minimum weight of all the possible spanning tree. Each node is treated as a single tree by Prism algorithm while adding new node to the spanning tree from the available graph। तो ये थोड़े डेटा स्ट्रक्चर के आगे के कंसेप्ट हैं, थ्योरी के टर्म्स में इजीली नहीं बता सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन पता हो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। मैलॉग, कैलॉग, रीअलॉग भी मैंने सोचा थोड़ा इसको भी ले लूँ करके। डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन फाइल मैनेजमेंट में सी में जो बेसिक टर्म है वो नहीं पता होगा, तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात करें। लाइब्रेरी हेडर फाइल के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैलॉग के बारे में बात करें, मेमोरी एलोकेशन रिजर्व द ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। जितनी नंबर ऑफ बाइट्स आपने स्पेसिफाई कर रहे हैं उसे एलोकेट कर देगा। एंड इट रिटर्न्स पॉइंटर ऑफ वॉइड विच कैन बी कास्टेड इनटू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है? वॉइड पॉइंटर कर रहा है, जिसको हम किसी भी पॉइंटर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स के बारे में बात करें तो ये हमने देखा ही है, जो भी टाइप जिस भी फॉर्म में आपको उस पॉइंटर को कास्ट टाइप करना है वो डेटा टाइप लिखते हैं मैलॉग एंड पर्टिकुलर साइज। जैसे कि देखें हमें फ्लोट में करना है। ओके, जिस भी फॉर्म में हमें डेटा यहाँ से जो एलोकेट होगा वो रिट्रीव होगा, हमें उसे पर टाइप कास्ट करना है जिस डेटा टाइप में, और हमारी जो ब्लॉक है वो एलोकेट हो जाएगा। द अबव स्टेटमेंट एलोकेट्स 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इट इज बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट एंड द पॉइंटर पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द एलोकेटेड मेमोरी। कैलॉग के बारे में बात करें तो कंटीग्यूअस एलोकेशन के बारे में बात हो रहा है। एलोकेट्स मेमोरी एंड लीव्स द मेमोरी अनइनिशियलाइज्ड। तो ये एक डिफरेंस हो गया इसमें। ठीक है, एलोकेट कर देगा मेमोरी को, लेकिन उस मेमोरी को अनइनिशियलाइज छोड़ देगा। ठीक है, वेयर द कैलॉग एलोकेशंस एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज।
ठीक है। मैलोक के बारे में बात करें तो अनइनिशियलाइज छोड़ देगा, कैलोक के बारे में बात करें तो इनिशियलाइज भी कर देगा ऑल बिट्स को 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंटीग्यूअस एलोकेशन की बात हो रही है। ये इसका सिंटैक्स है। ओके, नेक्स्ट देखें रीअलोक के बारे में। इफ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज इनसफिशिएंट, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी इनसफिशिएंट है और मोर देन रिक्वायर्ड, यू कैन चेंज द साइज ऑफ प्रीवियसली, बेसिकली उसे रीएलोकेट कर सकते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है, फाइंड देयर सॉल्यूशन यूजिंग डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम अप्रोच का यूज करते हैं। तो कौन कौन सी है, फिबोनाची नंबर सीरीज है, नैपसैक है, टावर ऑफ हेनॉय है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है बाय फ्लड वर्शाल, शॉर्टेस्ट पाथ बाय एंड प्रोजेक्ट रीशेड्यूलिंग। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, तो इनको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन काफ़ी क्रिएट होती है। अलग से इसके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में सबको देखेंगे। व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, स्टैक में कौन कौन सी परफॉर्मेशन, पुश और पॉप के बारे में बात कर ली। एक पीक भी होता है, ठीक है, गिव्स वैल्यू ऑफ टॉप आइटम। अगर आपको टॉप आइटम की वैल्यू चाहिए तो आप पीक मेथड का यूज कर सकते हैं। इज एम्प्टी, चेक करने के लिए कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। इज फुल, चेक करने के लिए स्टैक जो है फुल है कि नहीं। सेम बात करें क्यू के टर्म्स में तो एन क्यू डी क्यू, ठीक है, एड एन आइटम टू द रियर ऑफ द क्यू एंड डी क्यू रिमूव द आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। पीक के बारे में बात करें, सेम, गिव्स वैल्यू ऑफ फ्रंट आइटम विदाउट रिमूविंग इट। ये एक चीज है, इसको देखिएगा कि वो फ्रंट आइटम को जो पास आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेस करवा रहा है विदाउट रिमूविंग इट। ओके, एंड इज एम्प्टी, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, एंड इज फुल, चेक इफ वो सॉरी इस स्टैक के लिए इज एम्प्टी एंड इज फुल, चेक करने के लिए कि ये एम्प्टी और फुल है कि नहीं। ओके, राइट दी सी कोड टू परफॉर्म इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑन ए बाइनरी ट्री। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने इन ऑर्डर के लिए ले लिया ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। अगर मेथड आपसे सिंपली बोल दिया जाए कि इन ऑर्डर को जरा कोड के टर्म्स में लिख के दिखा दो, तो सिंपली इसका जो सिंटैक्स है ये है। इसको भी हम देखें, वॉइड हमने डेटा टाइप लिया है। ओके, एंड बेसिकली हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने वॉइड लिया है। इन ऑर्डर मेथड का नाम है, स्ट्रक्ट हमारा एक ट्री नोड है, ठीक है, ट्री पॉइंटर वेरिएबल है। हम बात करें, कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ट्री नॉट इक्वल टू नल, ट्री जो है पॉइंटर वेरिएबल है, इफ ट्री नॉट इक्वल टू नल, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर हमने फंक्शन दोबारा कॉल करा है। ओके, एंड ट्री लेफ्ट, उसको हम ट्री के लेफ्ट में पास करेंगे एंड प्रिंट क्या करेंगे, ट्री का रूट, एंड इन ऑर्डर फिर किसके लिए, ट्री राइट के लिए। तो सिंपली आप इस तरीके से कोड जो है वो लिख के बता सकते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर सूट्स दी मोस्ट इन दी ट्री कंस्ट्रक्शन, ट्री कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूट करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर सूट करता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट के। इस टर्म्स में आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पूछा यहाँ ये आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे बाइनरी ट्री में ऑफ हाइट के, हाइट के है तो सिंपली इसका जो कंडीशन होती है 2 to the power k + 1 - 1। तो अगर आप के हाइट को यहाँ पे रखेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड उस ट्री में कितने हो सकते हैं, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री के बारे में बात करें तो वीडियो बस कंप्लीट होने वाली है, बस 1-2 टॉपिक और हैं, बस वो कंप्लीट हो जाए तो पूरा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टेट दी प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री के बारे में बात करें तो बी ट्री ऑफ ऑर्डर m, उसका ऑर्डर m है, कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन m वे ट्री। ओके, तो m वे ट्री भी आपने पढ़ा ही होगा करके। इन एडिशन इट कंटेन्स दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, एवरी नोड इन अ बी ट्री कंटेन्स एट मोस्ट m चिल्ड्रन, ठीक है, जो हर नोड है कम से कम m चिल्ड्रन, जो m ऑर्डर है उसका, जो उसका ऑर्डर प्रोवाइड करा गया है कम से कम उतने चिल्ड्रन ही रख सकता है। एवरी नोड इन ए बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड एंड द लीफ नोड कंटेन्स एट लीस्ट m/2 चिल्ड्रन, रूट नोड और लीफ नोड को छोड़ के एट लीस्ट m/2 चिल्ड्रन ही रख सकता है। द रूट नोड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नोड एंड ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट दी सेम लेवल, सेम लेवल पे होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है बी ट्री की। दोनों के टर्म, दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करें, बी ट्री और बी प्लस ट्री, जिसके बारे में पूछा जाता है। बी ट्री के बारे में बात करें, सर्च की कैन नॉट रिपीटली बी स्टोर्ड, ठीक है, सर्च कीज जो हैं कैन नॉट रिपीटली बी स्टोर्ड। एंड बी प्लस ट्री के बारे में बात करें, रिडंडेंट सर्च कीज कैन बी प्रेजेंट, सर्च की जो है वो यहाँ पे रिडंडेंट हो सकती हैं, यहाँ पे रिडंडेंट नहीं होंगी, पहला डिफरेंस तो ये है। एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन लीफ नोड एज वेल एज इंटरनल नोड, दोनों में स्टोर करे जा सकते हैं, लीफ नोड में भी और इंटरनल में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड में ही स्टोर करे जा सकते हैं, इंटरनल नोड में नहीं। सर्चिंग फॉर सम डेटा इज अ स्लोअर प्रोसेस सिंस डेटा कैन बी फाउंड ऑन इंटरनल नोड में भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे फास्टर है क्योंकि यहाँ पे खाली लीफ में ही है। डिलीशन ऑफ इंटरनल नोड कॉम्प्लिकेट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड डिलीशन विल नेवर बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे इंटरनल नोड होते ही नहीं है, सारे लीफ नोड में डिलीशन यहाँ इजी है। लीफ नोड कैन नॉट बी लिंक्ड टुगेदर, आपस में लिंक नहीं हो सकते, यहाँ पे लीफ नोड आपस में लिंक होते हैं टू मेक द सर्च ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट। तो ये बात हो गई डिफरेंस के टर्म्स में। और देखिए लास्ट क्वेश्चन को, साइकिल, पाथ और सर्किट, इनके डिफरेंस भी पूछ लिया था। पाथ क्या है, सिंपली सीक्वेंस है एडजेसेंट वर्टिसेस का कनेक्टेड बाय एजेस विद नो रेस्ट्रिक्शन।
डायरेक्शन, जो पाथ है सिंपली फॉलो करते चले जा रहे हैं नोड बाय नोड, एडजेसेंट वर्टिसेस को फॉलो करते हुए। साइकिल के बारे में बात करें, क्लोजेस्ट पाथ वेयर द इनिशियल वर्टेक्स इज आइडेंटिकल टू द एंड वर्टेक्स, एक साइकिल बन रही है, एंड एनी वर्टेक्स इन द पाथ कैन नॉट बी विजिटेड ट्वाइस। सर्किट के बारे में बात करें, कैन बी डिफाइन द क्लोज्ड पाथ वेयर द इनिशियल वर्टेक्स इज आइडेंटिकल टू द एंड वर्टेक्स एंड एनी वर्टेक्स में बी रिपीटेड। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ यही हो गया, यहाँ पे अ वर्टेक्स इन द पाथ, यहाँ पे ट्वाइस विजिट नहीं कर सकती, एंड एनी वर्टेक्स में बी रिपीटेड, यहाँ पे कोई वर्टेक्स रिपीट भी हो सकती है सर्किट में। मेंशन द डेटा स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड इन ग्राफ इंप्लीमेंटेशन, कौन से, हमने पहले ही देख लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट यूज होती है, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए एडजेसेंसी लिस्ट। एडवांटेज क्या है सिलेक्शन सॉर्ट का, इट इज सिंपल एंड easy to implement, it can be used for small data sets के लिए यूज होता है, and it is 60% more efficient than bubble sort। ओके, व्हाट इज फिबोनाची सर्च? फिबोनाची सर्च, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख ले रहे हैं। इज अ सर्च, ये एक तरीके की सर्च एल्गोरिथम है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। दैट अप्लाइज टू अ सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे में ही इंप्लीमेंट होती है, जिसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, और रिड्यूस करते जा रहे हैं टाइम को इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट एलिमेंट। ओके, तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप सपोर्ट शो कीजिए, अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना यार वीडियो को, और बाकी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। ओके, और लेटेस्ट ड्राइव को लेकर भी वीडियो आ रही है, उन वीडियो को भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी फ्री सर्टिफिकेशंस को लेकर के वीडियो हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.